नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम हेल्पर जॉब अपडेट्स 2.0 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संविधान के भाग 2 के बारे में देखेंगे। इसमें आपका सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के बारे में दिया हुआ है। काफ़ी आसान भाषा में इसको समझेंगे, आपको बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि नागरिकता यानी सिटीजनशिप हमने किस कंट्री से एक्वायर किया है। तो देखिए, नागरिकता की बात कर लें तो नागरिकता हमने ब्रिटेन से एक्वायर की हुई है। ब्रिटेन में चलती थी आपकी सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता, और वहीं उसी कंसेप्ट पे हमने भी ये चीज़ ली है। और भारत में भी आपकी सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी प्रदेश से बिलोंग करता हो, कभी भी उस राज्य की उसके पास नागरिकता नहीं होती है। वह सिर्फ और सिर्फ आपकी भारत की नागरिकता होती है, वह भारत का ही नागरिक होता है। मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। आप जब भी होंगे तब आपकी नागरिकता भारतीय होगी, और आप हमेशा यही लिखेंगे, आप हमेशा यही बोलेंगे कि हम भारत के नागरिक हैं। केरल का कोई व्यक्ति है तो वह भी हमेशा यही बोलेगा कि हम भारत के नागरिक हैं, ना कि वो ये बोलेगा कि हम केरल के नागरिक हैं। वहीं देखिए, दोहरी नागरिकता यानी डुअल सिटीजनशिप क्या होती है उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में पहले चलती थी आपकी डुअल सिटीजनशिप। जब आपका 370 वहाँ पे चल रहा था, उस टाइम पे जिस व्यक्ति के पास जम्मू कश्मीर की नागरिकता होती थी और जो जम्मू कश्मीर में रहता था, तो उसके पास यहाँ पे 2 नागरिकता रहती थी। एक तो वहाँ के जम्मू कश्मीर की नागरिकता रहती थी और साथ ही साथ उसकी नागरिकता भारत की भी रहती थी। लेकिन जब से आपका 370 हटाया गया है, तब से वहाँ की यानी कि जम्मू कश्मीर की नागरिकता खत्म, और वह सिर्फ और सिर्फ आपका सिर्फ इंडिया की ही नागरिकता उसके पास है, वह एक भारतीय है बस। डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट आपका अमेरिका के अंदर भी है। जैसे कि आप अगर न्यूयॉर्क शहर में पैदा हुए हैं तो आपके पास न्यूयॉर्क की अलग से नागरिकता होगी, और साथ ही साथ अमेरिका देश की एक अलग नागरिकता होगी। यानी वहाँ पे टोटल आपके 50 राज्य हैं, तो हर व्यक्ति के पास किसी एक राज्य की नागरिकता होगी और साथ ही साथ उस देश की भी नागरिकता होगी। तो इस तरीके से होता है आपका डुअल सिटीजनशिप। और सिंगल सिटीजनशिप का मतलब यही है कि वह उस राष्ट्र का नागरिक है, ना कि उस राज्य का नागरिक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में जो नागरिकता का कंसेप्ट दिया हुआ है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 5 के बारे में। तो इसमें यह बताया गया है कि इंडिया में रहने वाले लोगों को नागरिकता कैसे मिले, भारत की नागरिकता कैसे मिले। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ कानून बनाए गए, कुछ नियम बनाए गए। उसी को देखते हुए अनुच्छेद 5 लिखा गया कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता 26 जनवरी 1950 से, मतलब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो उसमें यह 3 शर्तें रखी गई कि अगर आप तीनों में से कोई एक शर्त पूरी करते हैं तो आप यहाँ पे भारत के नागरिक होंगे। तो देखिए, पहली शर्त क्या थी कि अगर आपका जन्म भारत में हुआ हो, यानी उसका जन्म भारत में हुआ हो, तो वह व्यक्ति आपका भारत का नागरिक होगा। मैक्सिमम 99% लोग इसी प्रकार से भारत में नागरिकता लिए हुए हैं। भारत की नागरिकता उनको इसी प्रकार से दी गई है क्योंकि वह भारतीय हैं, उनका जन्म आपका भारत के अंदर हुआ है। तो हम सभी का जन्म आपका भारत के अंदर हुआ है, तो हम सभी भारत के नागरिक होंगे, हमारे पास भारत की नागरिकता होगी। दूसरा यहाँ पे लिखा गया है कि उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। यह चीज़ क्यों लिखनी पड़ी? क्योंकि देखिए, भारत के बाहर भारत के राजदूत काम करते हैं, विदेशों में भारत के राजदूत बसे हुए हैं। अमेरिका के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर, रूस के अंदर, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, कहीं भी देख लीजिए तो भारत के राजदूत हर जगह आपके मिल जाएंगे। तो वहाँ पे उनकी फैमिली है, तो वहाँ पे उनके बच्चे पैदा होंगे। तो क्या हम उनको भारत की नागरिकता नहीं प्रदान करेंगे? हमको उनको नागरिकता तो देनी पड़ेगी, क्योंकि वो भारत के लिए वहाँ पे जाकर के काम करते हैं। वह विदेशों में रहते हुए भी भारत के लिए काम करते हैं। तो फैमिली भले ही उनकी वहाँ पे पैदा हुई हो, उनका बच्चा वहाँ पे पैदा हुआ हो, अगर वो भारतीय हैं तो उनके बच्चे को भी नागरिकता आपकी भारत की प्रदान की जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपके माता पिता भारतीय हैं, उनके पास भारत की नागरिकता है, तो आप भी यहाँ पे भारत के नागरिक होंगे, भारत की नागरिकता आपको दी जाएगी। तीसरी कंडीशन यह है कि संविधान लागू जब हुआ था 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले से यदि कोई भारत में रह रहा है तो वह भी भारत का नागरिक होगा। देखिए, भारत में रहने वाले कुछ ऐसे लोग थे जो कि विदेशी थे, लेकिन इंडिया के लिए काम करते थे। इंडिया के स्वतंत्रता दिलाने में काफ़ी उनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि आपका एनी बेसेंट का एग्जाम्पल ले लीजिए, वह थी तो आयरलैंड से, लेकिन इंडिया के लिए उनकी काफ़ी अच्छी भूमिका है। इंडिया को स्वतंत्रता दिलाने में वह बढ़ चढ़ के योगदान दी थी।
तो क्या हम उनको भारत की नागरिकता नहीं देंगे? ऐसा नहीं है, उनको भी हम भारत का नागरिकता देंगे, वह भी एक भारत की नागरिक होंगी। तो उसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि संविधान लागू होने से यानी 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष से पहले यदि कोई भारत में रह रहा हो तो वह भी एक भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 6 की बात कर लेते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता। इसमें लिखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो आपके 26 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू होने तक पाकिस्तान के क्षेत्र में, पाकिस्तान के राज्य क्षेत्र में रह रहे थे, लेकिन अगर वो 26 जनवरी 1950 तक भारत में आ गए हैं और उनके माता पिता या फिर दादा दादी में से कोई एक उनका भारतीय है, तो उन लोगों को भी भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। लेकिन देखिए, इसमें एक शर्त रखी गई है कि 26 जनवरी 1950 जब तक संविधान लागू हुआ है तब तक की ही बात की गई है। तो इस डेट तक अगर कोई भारत में आ गया है, पाकिस्तान से लौट करके आ गया है, तो उसको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, बशर्ते उनके माता पिता या फिर दादा दादी में से कोई एक भारत में जन्मा हो, तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अगला है आपका अनुच्छेद 7, जिसमें कि लिखा गया है कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों को नागरिकता। ऐसे व्यक्ति जो आपका 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो लेकिन वापस आ गया हो, क्योंकि इसमें ऐसी चीज है कि वह व्यक्ति पाकिस्तान गया तो था लेकिन संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू होने से पहले ही अगर वह वापस आ गया है इंडिया में हमेशा के लिए रहने के लिए, तो उस व्यक्ति को भी नागरिकता मिल जाएगी इंडिया की। लेकिन उसके साथ शर्त ये होगी कि आपका 6 महीने बाद उसको नागरिकता प्रदान की जाएगी बाई रजिस्ट्रेशन, यानी कि उसको पंजीकरण करा करके ही नागरिकता यहाँ पे प्रदान की जाएगी। अगला है आपका अनुच्छेद 8। इसमें लिखा गया है कि भारत के बाहर रह रहा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हैं। इसमें वही है कि अगर माता पिता भारत से बाहर रह रहे हैं, जैसे कि आपका राजदूत अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रूस, मलेशिया, जापान, इन सब देशों में भारत के राजदूत रहते हैं, तो वहाँ पे भारत के राजदूतों की फैमिली भी रहती है। तो वहाँ पे अगर राजदूतों के बच्चे जन्म लेते हैं तो उन राजदूतों के बच्चों को भी भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। चूँकि वो राजदूत भारत के लिए काम करते हैं, भारतीय हैं, तो उनके बच्चों को भी भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। अगला है आपका अनुच्छेद 9, जिसमें लिखा गया है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त। कहने का मतलब, अगर आपने किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली तो आपकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। मतलब अगर आप इंडिया के नागरिक हैं, आपने कनाडा की नागरिकता ले ली, आपने सपोज कीजिए कि आपने चीन की नागरिकता ले ली या फिर आपने जापान की नागरिकता ले ली, तो उसके बाद आपकी इंडिया की नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। चूँकि आप किसी अन्य देश की नागरिकता ले चुके हैं तो आपके पास इंडिया की नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 10। इसमें लिखा गया है नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अन्यथा कार्य ना करे। कहने का ये मतलब है कि नागरिकता आपकी तभी तक बनी रहेगी जब तक आप के अंदर एक हिंदुस्तानी खून दौड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके इंडिया से चाइना का युद्ध हो रहा है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप चाइना के फेवर में जाके कहने लगे कि चाइना जिंदाबाद, चाइना अच्छा काम कर रहा है। या फिर पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है तो आप कभी ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये सब काम करेंगे तो आपके ऊपर NSA लगा दिया जाएगा, आपकी नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। अनुच्छेद 11 की बात कर लेते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को है, और संसद में किसको है? गृह मंत्रालय को है यह आपका नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार। तो एक बार इसको रिकैप करते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 के बीच में नागरिकता के कंसेप्ट को दिया हुआ है। नागरिकता हमने ब्रिटेन से एक्वायर की है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट चलता है, यानी एकल नागरिकता इंडिया में दी गई है। अनुच्छेद 5 के अंदर लिखा गया है कि भारत में नागरिकता कैसे दी जाए, उसके लिए इन्होंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहले, जिसका जन्म भारत में हुआ है उसे नागरिकता प्रदान की जाएगी, या फिर अगर आपके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है तब भी आपको नागरिकता प्रदान की जाएगी, या फिर जो व्यक्ति आपका संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से इंडिया में रह रहा है उसको भी भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 6 की बात करें तो इसमें लिखा गया है कि पाकिस्तान से भारत में आने वाले लोगों को नागरिकता कैसे दी जाए। अगर वह 26 जनवरी 1950 से पहले इंडिया के अंदर आ जाते हैं तो उनको भी नागरिकता मिल जाएगी। और अनुच्छेद 7 की बात करें तो इसमें लिखा गया है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों को नागरिकता कैसे दी जाए।
तो उनको बाय रजिस्ट्रेशन नागरिकता दी जाएगी। अगर वो भारत में वापस आ जाते हैं तो उनको बाय रजिस्ट्रेशन 6 माह के बाद नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 8 की बात करें तो इसमें लिखा गया है कि विदेश में रहने वाले लोगों को नागरिकता, यदि उनके माता पिता भारतीय हैं, जैसे कि आपका राजदूत लोग, उनके बच्चों को भी नागरिकता प्रदान की जाएगी चूंकि वो भारतीय हैं। अनुच्छेद 9 की बात करें तो इसमें लिखा गया है कि स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग करना, अगर आपने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण की तो आपकी इंडिया की नागरिकता को खत्म कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 10 की बात करें तो इसमें लिखा गया है नागरिकता का बना रहना, जब तक कि आप कोई अन्यथा कार्य न करें। आप किसी विदेशी राज्य से, विदेशी राष्ट्र से आपका युद्ध चल रहा है, इंडिया का युद्ध चल रहा है, तो आप उनके फेवर में अगर बोलना स्टार्ट करेंगे तो आपकी नागरिकता संसद खत्म कर सकती है। उसके अलावा अनुच्छेद 11 की बात कर ले तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को है, और संसद में किसको है? गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री को आपका नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। तो यह था आपका संविधान का भाग 2। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।